इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सर बिना टाइम वेस्ट करे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर देखो, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर सर हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब तो सर होता है हमारा चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है सर, एट रेस्ट। इस चैप्टर के अंदर हम जब चार्ज रेस्ट में होगा उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको स्टडी करेंगे। और वो जो फिनोमिना है वो है क्या सर, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सर हम सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज क्या है सर हमारा, चार्ज it is an intrinsic property of some elementary particles due to which force of attraction between various matter। कहने का मतलब सर चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जिसकी वजह से जो हमारे वेरियस मैटर होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। चार्ज बेसिकली सर हमारा क्या होता है सर, टू टाइप्स का होता है। एक होते हैं हमारा पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। सेम नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब सर एक दूसरे को के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा सर जो हमारे अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। देखो सर, चार्जिंग का कॉज क्या होता है, चार्जिंग का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्जिंग। सर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉज ऑफ चार्जिंग। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, दूसरी बॉडी हमारे पास ये हो गई, ये इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है और वो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर जाता है तो सर ये वाली बॉडी तो हो जाएगी हमारी नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये वाली क्या हो जाएगी सर हमारी पॉजिटिवली चार्ज। देखो सर मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि सर हमारे एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो बहुत टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। हम उसको इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि उसके न्यूक्लियस से हम प्रोटॉन को निकाल लें, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई जो हमारी चार्ज जो होता है, चार्ज की जो बेसिक यूनिट बनती है हमारी, बेसिक यूनिट यानी बिल्कुल इकाई टर्म, वो क्या होती है सर हमारी इलेक्ट्रॉन। क्या होती है सर हमारी इलेक्ट्रॉन। और चार्ज की जो हमारी एसआई यूनिट होती है सर, चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है सर वो होती है हमारी कोलाम्ब। क्या होती है सर, कोलाम्ब। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं सर, कैपिटल सी से। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसके ऊपर जो हमारा मास होता है सर वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। क्या होता है सर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने अभी कहा है कि कॉज ऑफ चार्जिंग जो होता है वो क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये आता है, जब हमारी इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो क्या इन दोनों के मास पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर, यस जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक मास होता है, वो क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका मास कम होगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है
उसका मास ज्यादा होगा। सर इसके बाद हम बेसिकली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या सर? चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सर हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है सर हमारी वो होती है सर एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होती है सर? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो सर क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन क्या होता है सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है इसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो सर हमारा टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है सर? वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया सर कि वेयर n इज इक्वल्स टू 1,2 अप टू इंफिनिटी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और सर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है सर हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। क्या है सर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सर फिर ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है। सर क्वेश्चन क्या आता है? मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, मैं कहता हूं कि इस बॉडी के ऊपर 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैन बी पॉसिबल और नॉट। सर क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी के ऊपर 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज पॉसिबल है। तो सर इसका आंसर क्या होगा? वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो सर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो क्या है सर? 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19। We have to find the value of n and we know that the E is basic unit of charge, that is electron, whose value is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। जब मैं इस टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड करता हूं सर तो n क्या होगा सर हमारे पास? 0.8 into 10 to the power -19 divided by 1.6 into 10 to the power -19, then we get n is equals to 1/2. That is a fraction number. It is not a proper integral value. According to quantization of charge, n should be equals to 1 to up to infinity. कहने का मतलब सर जो हमारा n है वो क्या होगा? एक प्रॉपर नंबर होगा। सर इसके बाद इसी के ऊपर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है सर अगर हमारे पास कोई बॉडी है और मैं बोलूं कि इस बॉडी के ऊपर हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, मुझे इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो मैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूं? सर देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1 इज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए n इंटू ई। सर मैं 1 को E से डिवाइड करूंगा और E के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज इक्वल्स टू n। n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जब मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को देता हूं तब जाके मुझे किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा। इसका मतलब क्या है सर कि कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद सर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो स्टार्ट होती है वो है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है सर? कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है सर? चार्ज
neither be created nor be destroyed. सर इसका मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर हमारा चार्ज शुड बी रिमेन कांस्टेंट. टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है सर जिससे हमारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही हो. तो सर मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ये हो गई हमारी बॉडी, इसके ऊपर हो गया सर प्लस का 1Q, प्लस का 2Q, माइनस का 3Q, प्लस का 5Q. सर दूसरा हमारा ये बॉडी हो गई, ये एक सिस्टम है, ये हो गया प्लस का 2Q, प्लस का 3Q, माइनस का 3Q, और इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल Q. देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. तो सर ये क्या होगा? मान लो हमारे पास ये, इस बॉडी को मैं इसको ले रहा हूं सर, ये हो गया हमारा प्लस का 1Q, और ये हो गया सर हमारा प्लस का 2Q, ये हो गया सर हमारा माइनस का 3Q, ये हो गया प्लस का 5Q, विच इज इक्वल्स टू प्लस का 2Q, प्लस का 3Q, माइनस का 3Q, प्लस Q. ठीक है सर, प्लस के 3Q से हमारा माइनस का 3Q गया. यहां देखेंगे सर हमारा 1 और 2 3 और 5 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5Q, विच इज इक्वल्स टू प्लस 2Q प्लस Q. जब मैं इस Q की वैल्यू को यहां इक्वेट करूंगा, वी गेट 5 माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस का 3Q. तो यही होता है सर हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देन इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है सर, वो है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज. और सर एडिटिविटी क्या है सर? हमारा सिंपल अलजेब्रिक सम. मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, मैं इसको चार्ज देता हूं प्लस का 2Q, माइनस का 3Q, प्लस का 8Q. देन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू प्लस 2Q प्लस 8Q माइनस 3Q, which is equals to 8 plus 2 is 10, 8 plus 2 is 10, 10 minus 3 equals to 7Q, which is simple algebraic sum. Then what is additivity? Additivity is simple algebraic sum of total charge on a body.